सोनम एक बेवफा इसके बारे में सिर्फ आज तक सुना था, मगर आज के इस हादसे ने इस बात को सच्चाई में तब्दील कर दिया। सो बेसिकली ये केस है एक ऐसे दूल्हे का जो अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर तो गया मगर वापस न आया तो सिर्फ उसका खाली सूटकेस और 100 सवाल। तो चलिए जानते हैं आखिर कैसे एक मासूम पति का उसकी बीवी और बीवी के बॉयफ्रेंड ने मिलकर शिकार बनाया। द हनीमून ट्रैप। 11 मई 2025 ये वो मनहूस दिन है जिस दिन सोनम गुप्ता और राजा रघुवंशी शादी के पवित्र बंधन में बंधे। ये तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि ये दोनों इस शादी से बहुत खुश हैं। तब उनकी शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई और फिर 9 दिन बाद सोनम ने राजा को हनीमून चलने के लिए बोला। ऐसे कोई बहुत फैंसी स्विट्जरलैंड टाइप जगह नहीं, बल्कि उसने बोला चलो चेरापूंजी मेघालय चलते हैं, वहाँ के जंगल और वादियों में अच्छे से एंजॉय करेंगे। अब उन दोनों ने कैसा एंजॉय किया उसके बारे में आगे बताता हूँ। मैटर ऑफ फैक्ट, राजा एक अच्छी फैमिली से आता है तो सोनम ने हनीमून, ट्रैवल और रूम बुकिंग के लिए लगभग उससे 9 लाख रुपए लिए। और जब वो हनीमून के लिए जा रहे थे तो राजा की माँ ने राजा को वो लगभग 10 लाख की ज्वेलरी पहनने से मना किया, मगर तब सोनम ने ऐसा करने से रोका और बोला कि इन ज्वेलरी की वजह से ही तो अच्छे फोटोज आएंगे। अब वो राजा के फोटोज कितने अच्छे आए वो आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ। अब राजा और सोनम इंदौर से मेघालय पहुंचे जहाँ उन्होंने बालाजी नाम के एक होटल में रूम बुक किया था। वहाँ बाहर से उन्होंने एक स्कूटी रेंट पर ली और मस्त पतली पतली सड़कों पर घूमने लगे। ये सुनने में बहुत प्लीजिंग लग रहा है कि चारों तरफ जंगल, एक कपल, स्कूटी, बट ये उतना है नहीं, क्योंकि उन सुनसान वादियों में राजा का सामना भी 3 लोगों से होने वाला था जिन्हें सोनम अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर रही थी। उन तीनों के नाम है विशाल, आकाश, आनंद। इन तीनों को पैसे देकर सोनम ने मेघालय बुलाया था और फिर जैसे ही उस सुनसान रास्ते पर सोनम और राजा अकेले हुए तब वो तीनों सामने आ गए। ये सब सुनने में एक बॉलीवुड मूवी की तरह लग रहा है, मगर ये एक असलियत है, क्योंकि फिर उन तीनों ने और सोनम ने मिलकर राजा की सारी ज्वेलरी छीनी और उसे मारकर एक खाई में गिरा दिया। उसे गिराने के बाद वो चारों वहाँ से भागने लगे और वहाँ से भागते हुए सोनम के पास राजा की माँ का कॉल आया। अब एक माँ से उसका बेटा छीनने के बाद सोनम ने बड़ी चतुराई से कैसे उनसे बात की, ये कॉल रिकॉर्डिंग में सुनो। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल रही हो अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ, खिचड़ी बना रही सुबह फोन आ गया था कि उपवास है तो मैंने हाउस। हाँ तो कहीं दूध, लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। वहाँ तो ऐसी खाने के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रही होगा, है ना? सांस फूल रही। हाँ सांस फूल रही तो लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ कोई दिक्कत। अभी तक ये केस आपको चोरी चकारी का लग रहा होगा, मगर असल में असलियत कुछ और है। अभी एंट्री होती है हमारे मास्टरमाइंड राज की, जो इंदौर में बैठकर ये प्लान को गाइड कर रहा था। राज सोनम के डैड की कंपनी में काम करता था और राज ही सोनम का असली प्यार है। ये दोनों लंबे समय से रिलेशन में थे। राज और सोनम ने आपस में नजदीक आने के लिए ही राजा को बीच रास्ते से हटाया। अब इन दोनों का प्लान सिंपल था। सोनम ने राजा से शादी की ताकि वो उसे मार सके और उसकी दौलत पर कब्जा कर सके, जिसके बाद राज और सोनम उस दौलत पर ऐश कर सके। प्लान बहुत सिंपल और फुल्ली एग्जीक्यूटेबल था, क्योंकि सोनम और राज पहले भी मेघालय आ चुके हैं। उन्होंने सब कुछ पहले से सेट किया हुआ था, मगर हमेशा मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो अपने पीछे सबूत छोड़ ही देता है। तो सोनम ने भी ऐसे बहुत सारे सबूत अपने पीछे छोड़े। सोनम ने राजा और अपनी मेघालय जाने की टिकट्स तो बुक की, मगर रिटर्न टिकट्स नहीं, जैसे उसे मालूम हो कि वो राजा के साथ नहीं लौटने वाली। और सोनम की राज के साथ कॉल रिकॉर्डिंग्स में सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। सोनम ने उन तीनों हिटमैन को बार बार अपनी लाइव लोकेशन शेयर की और उन्हें पैसे भी दिए राजा को टपकाने के लिए। अब ये प्लान जितना आसान दिख रहा है उतना था नहीं, क्योंकि पुलिस को जब चेरापूंजी रूट पर वो रेंटेड स्कूटर मिला तब उन्होंने उस कपल की सर्च शुरू की। उन्हें लगा इस कपल को किसी लोकल ने लूट लिया और मारकर इधर उधर फेंक दिया, जिस वजह से ड्रोन्स की हेल्प से उस जंगल में सर्च होने लगी। और कई दिन की इंटेंसिव सर्च के बाद झरने के पास एक खाई में राजा की सड़ी हुई बॉडी मिली। उसमें लिटरली कीड़े चल रहे थे और डीएनए की हेल्प से ये पता चला कि ये राजा की ही बॉडी है। जिसके बाद बड़ी तेजी से सोनम की भी सर्च होने लगी और एक सीसीटीवी में सोनम का फुटेज मिला, जिससे ये साबित हुआ कि सोनम तो अभी जिंदा है। पुलिस ने इस केस के एक एक पहलू खोले और पता चला कि असली मुजरिम कौन है। और फिर आखिरकार सोनम ने राजा की मौत के 10 दिन बाद गाजीपुर के एक ढाबे से अपने भाई को कॉल किया। उसने तब ऐसा प्रिटेंड किया कि मेघालय में उनका चोरों से सामना हुआ। चोरों ने राजा को मार दिया और वो वहाँ से भाग निकली। अब चोरों ने
10 दिन उसे कैद में रखा और अचानक गाजीपुर के हाईवे पर उसे छोड़ दिया। उसका ये कहना है कि उसे नहीं मालूम कि इन 10 दिनों में उसके साथ क्या हुआ। मैटर ऑफ फैक्ट वो 10 दिनों से उन्हीं कपड़ों में थी, मगर वो कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे थे। अब इतने सारे सबूतों के होने के बाद पुलिस ने सोनम को कस्टडी में ले लिया। एक चीज ये भी नोट करो कि जब राजा के घर में उसकी मौत का मातम चल रहा था, तब सोनम का आशिक मास्टरमाइंड राज उनके मेहमानों को इधर से उधर ले जा रहा था। ऑडेसिटी देख रहे हो बॉलीवुड मूवी की तरह, एक बेटे को छीनने के बाद वो उन्हीं के घर में काम करा रहा था। अब वो तीनों हिटमैन राज और सोनम पुलिस कस्टडी में हैं। सोनम और उन चारों ने पुलिस की क्रॉस इंटेरोगेशन में ये कबूल कर लिया कि उन्होंने ही राजा को मारा है। अब सोनम के भाई ने भी ये कहा कि वो अपनी बहन को बेदखल करते हैं और वो चाहते हैं कि उसे सख्त से सख्त सजा मिले। इन दी एंड में यही कहना चाहूंगा कि सोनम की राजा के साथ कोई जबरदस्ती शादी नहीं हुई थी। इन फोटोज में साफ दिख रहा है कि वो खुश है। अब वो खुश इसलिए है कि उसकी राजा से शादी हो रही है या फिर वो राजा को मारने वाली है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बट राजा के साथ 100% बहुत गलत हुआ। अब अगली स्टोरी उस असम की लड़की की है जिसकी बॉडी उत्तराखंड में मिली। तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर